इस वीडियो में हम लोग स्मॉल जी के मान में परिवर्तन पढ़ते हैं। तो स्मॉल जी का मान हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड वैल्यू देखी, जो प्रमाणिक मान देगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको समुद्र तल पर लिया जाता है। अब समुद्र तल से अगर हम ऊपर जाते हैं या समुद्र तल से नीचे जाते हैं, किसी सुरंग में, पृथ्वी में सुरंग बना के नीचे जाया जाए तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है पृथ्वी तल पर ही, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर परिवर्तित हो जाता है। एक कारण क्योंकि पृथ्वी की वक्रता समान नहीं है। दूसरा कारण जी के मान में परिवर्तन का पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन गति के कारण भी होता है, घूर्णन के कारण होता है। तो दो कारणों से हम लोग जी के मान में परिवर्तन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी में परिवर्तन, जी में परिवर्तन, ऊपर जाने पर हम लोग जी के में परिवर्तन पढ़ते हैं पहले। तो मान लेते हैं हम लोग इसके लिए कि माना पृथ्वी का केंद्र O है, त्रिज्या RE है और इसका पृथ्वी का द्रव्यमान ME। तो हम लोग अगर पृथ्वी तल पर बात करें, यहाँ 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 कहीं भी पृथ्वी तल पर, हम लोग सभी पृथ्वी तल पर रहते हैं। अब हम लोग पृथ्वी तल पर स्मॉल जी इक्वल पढ़ चुके हैं अभी। इसके नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर, ये पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान होता है। अब हम मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या ऊंचाई ऊपर जाने पर P पॉइंट पर आ जाता है। तो यदि हम P पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी डैश ले लें, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी डैश हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा G ME अपॉन RE प्लस H, टोटल डिस्टेंस O से P तक की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी RE प्लस H का होल स्क्वायर। बस इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब हमें जी डैश निकालना है, P पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को जी डैश लिए हैं और यहाँ पर हम लोग पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण को जी डैश सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो आ जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल जी ME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर और अपान में आ जाएगा जी ME अपॉन RE स्क्वायर ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा। अब अगर हम लोग जी ME काट देंगे तो यह आ जाएगा, स्मॉल जी का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा जी डैश इज इक्वल जी और यहाँ पर आ जाएगा RE स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर RE कॉमन ले लेंगे, RE स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, RE स्क्वायर, RE यहाँ पर कॉमन लेंगे अंदर, तो आ जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE, 1 प्लस H अपॉन RE। और जब स्क्वायर से बाहर आएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर रहेगा, आ जाएगा RE स्क्वायर फिर कट जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से जो P पॉइंट पर जो गुरुत्वीय त्वरण हो गया है ऊंचाई पर पृथ्वी तल से हो जाता है स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाता है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाता है। अब इसको हम लोग, अगर ये ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है, h का मान RE की तुलना में अगर कम है, तो इसके लिए एक और फार्मूला हम लोग बना देते हैं कि यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि यदि h इज वेरी लेस देन RE, यानी पृथ्वी तल से उस बिंदु की ऊंचाई जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है RE की तुलना में बहुत कम है, तो इसको हम लोग ऊपर पहले लिख लेते हैं। तो जी डैश इज इक्वल हो जाएगा जी ब्रैकेट में 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगी पावर, ये जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस में पावर। अब यहाँ पर H इज वेरी लेस देन है, तो H अपॉन RE की जो वैल्यू होगी वो वेरी लेस देन 1 होगी। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग द्विपद प्रमेय से प्रसारित कर देते हैं। तो द्विपद प्रमेय से यानी 1 प्लस H अपॉन
आर ई की पावर -2 का द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पर, प्रमेय से प्रसार करने तथा, अब यहाँ पर द्विपद प्रमेय के प्रसार मैथ्स में पढ़ाया जाता है तो उसको समझने की, यहाँ पर जो h अपान आर ई की जो उच्च घातें होंगी, h अपान आर ई की उच्च घातों को छोड़ने पर, उच्च घातों को छोड़ने पर, तो उच्च घातों को हम लोग छोड़ देंगे। उच्च घातों को जब छोड़ देंगे हम लोग तो देखिए क्या आएगा। तो पहले तो हम लोग प्रसार बताते हैं कि प्रसार कैसे आता है इसका। तो जब हम लोग इसका प्रचार करते हैं 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर, इसका जब द्विपद प्रमेय से प्रसार किया जाता है तो आता है 1 प्लस, ये पावर अंदर हो जाती है तो -2 पर h अपान आर ई आएगा, और आगे जो टर्म आएंगे वो इसकी उच्च घातें आएंगी, h अपान आर ई की उच्च घातें। तो इसके आगे जितने भी आएंगे वो सब उच्च घातें होंगी। तो उच्च घातों को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है h अपान आर ई की उच्च घातों को छोड़ देने पर, केवल हम इतना सा ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा g डैश इज इक्वल g, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 2h अपान आर ई। तो ये फार्मूला आ जाएगा जब पृथ्वी तल से किसी बिंदु की जो ऊंचाई है वह आर ई की तुलना में बहुत कम हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर अधिक है तो वो लगा लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक सवाल पढ़ते हैं कि पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर h बराबर हम लोग लिखेंगे 1600 किलोमीटर, और आर ई का मान जो होता है, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है उसको हम लोग 63 40 67 होती, तो 6400 किलोमीटर ले लेते हैं, 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। अब हम लोग पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग गुरुत्वीय त्वरण g डैश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा g डैश इज इक्वल g, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपान ये 1600 किलोमीटर आर ई की तुलना में बहुत कम नहीं है, इसलिए हम लोग फार्मूला पहले वाला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाएंगे g डैश इज इक्वल g अपान 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो स्मॉल g की जगह आ जाएगा आपका g 9.8 लिख सकते हैं या 10 लिख सकते हैं, अपान 1 प्लस h अपान आर ई। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस h की जगह 1600 लिख देंगे, यहाँ पर 1600 लिख देंगे, अपॉन आर ई की जगह 6400 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 जीरो से निकले, और 16 16 1 जा 16 16 4 जा 64, 1 अपान 4 का 1 प्लस 1 अपान 4 हो जाएगा, 5 अपान 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो g डैश इक्वल आ जाएगा g 9.8 अपान 5 अपान 4 का स्क्वायर। तो 5 अपान 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, और 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, यह आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका 9.8 इंटू 16 अपान 25, ये है। अब हम 25 से काट सकते हैं, तो 25 से अगर 16 को काटें हम लोग तो 25 में 25 में कटेगा नहीं तो 0 पॉइंट, और ये 160 हो जाएगा। तो 25 छक्का 25 6 जगह 150 होता है, 10 बचा 4 जा आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और इनका दोनों का हम लोग गुणा कर लेंगे, 9.8 का 0.64 से गुणा कर लेंगे। तो हम लोग पहले इसको 100 मान लेते हैं, तो 100 का गुणा अगर 64 में किया जाए तो 100 का गुणा 64 में आ जाएगा आपका 6400। 100 का गुणा हम लोग 9.8 को 98 को हम 100 मान लेते हैं, 100 का गुणा 64 में किया 64। तो अब हमने 64 का गुणा हमने 2 बार ज्यादा कर लिया है, तो 64 128 इसमें से घटा लेंगे, 128 घटा दिए तो आ जाएगा 10 में 2 गए 2 आया, यहाँ पर 9 में 2 गए 7 आया, यहाँ पर 3 में 1 में 2 आया, और यहाँ पर 6 आ गया, ये आ जाएगा। और यहाँ पर
6.272 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो 6.272 किलोमीटर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम 9.8 की जगह G10 ले लेते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे 0.64 में तो आ जाएगा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना कर लेंगे।